ज्योतिष में हर बात को बहुत बारीकी से बताया गया है। सुबह मैंने आपके बीच में 18-19 ज्योतिषियों के नाम लिए, जिनका नाम लेने से कुंडली 2 समाप्त होता है। ज्योतिष का सृजन भगवान भास्कर के द्वारा हुआ है, सूर्य देवता के द्वारा। उन्होंने ये ज्योतिष का ज्ञान विधाता ब्रह्मा को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को यह ज्ञान दिया। गुण दोषों का निरूपण, उत्पात होना या उत्पात न होना, ये सब ज्योतिष का ये विषय है। 46 अध्यायों में वशिष्ठ संहिता है। कितनी सुंदर बात इसमें लिखी है, स्पष्ट लिखा है कि ये ऐसी संहिता है, अज्ञा ज्ञानोपशमनित मेषाम बुद्धिवदन्नस्त नित्यम, मूर्खों के अज्ञान का हरण कर लेती है। इसमें लिखा है जो मूर्खता के साथ जीवन जी रहे हैं, उनके अज्ञान का हरण करने वाली यह वशिष्ठ संहिता है। नया ग्रंथ है, नई बातें हैं, अच्छा लग रहा है। जय जय श्री ब्रह्मर्षि वृद्ध वशिष्ठ विरचितायाम संहितायाम शास्त्र रूपाध्याय प्रथमोध्याय, जिसमें शास्त्र की महिमा का इसमें वर्णन किया है, जो सुबह से मैंने आपके बीच में रखा है। सूर्य जब कौन से ग्रह में पहुंचता है तो उसके क्या हानि है और क्या लाभ है। जन्म पत्री में सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ही ज्यादा। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका इन भागों में होना बहुत ही ज्यादा शुभ है। जैसे सुन लीजिए, आपको अपनी जन्मपत्री का ज्ञान है, आपको अपनी जन्मपत्री की जानकारी है, तो 3, 6 और 10वें स्थान पर मंगल, राहु, केतु और शनि बैठे हैं, गरीब को अमीर बना देंगे। यदि किसी की जन्मपत्री में 3रे भाव में, 6वें भाव में और 10वें भाव में मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि महाराज बैठे हों, ये बहुत ज्यादा शुभ है। आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आपको अपनी जन्मपत्री का यदि ज्ञान है, भगवान की कृपा से मेरे 3रे भाव में मंगल बैठा है। अब ये मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरा ध्यान मेरी जन्मपत्री पर, अपनी जन्मपत्री पर पहुंच गया। तो इसमें वर्णन है कि 63 भौमौ राहु केतु शनि शुभ, षष्ठाष्टमे द्वितीये वा चतुर्थे दशमे बुधः। जो और ग्रहों की बात कही है, इसमें 3, 6 और 10, यदि इस स्थान में मंगल बाबा हों, राहु जी हों, केतु जी हों और शनि महाराज हों, तो व्यक्ति को बहुत उत्कर्ष हो जाएगा, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत तरक्की मिलेगी, बड़ा सुखद जीवन होगा। 3, 6 और 10 ये ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता बताई गई है। इस ग्रंथ को अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिन में इतने बजे से इतने बजे तक ये करो, इतने बजे से इतने बजे तक ये करो, इतने बजे से इतने बजे तक ये करो। पूरा इंडेक्स बनवाऊंगा और उसको करना, बहुत अच्छा जीवन जीने के अवसर मिल जाएंगे। आप लिख ही रहे हैं तो और भी लिख लीजिए कि इन ग्रहों में यदि बुध, इन स्थानों में यदि बुध बैठा हो, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कौन कौन सी जगह? 6, 8, 4 और 10 स्थान में बुध बैठा है तो मूर्ख भी विद्वान हो जाएगा, मूर्ख को भी अक्षर ज्ञान हो जाएगा। कौन कौन सा? 6, 8, 4 और 10। 6, 8, 4 और 10 में बुध बैठ जाए। भगवान की कृपा से 4थे भाव में मेरा बुध बैठा है, इसलिए मूर्ख आदमी थोड़ा बहुत बोल लेता है। ये बुध महाराज की बहुत बड़ी कृपा है।
तो ये ग्रंथ कहता है उसमें 2 ग्रह का मिलान मेरे ग्रहों से हो गया। मेरा 3रे भाव में मंगल है और 4थे भाव में बुध देवता है। इसमें वर्णन है कि 3, 6, 10 में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, बहुत ज्यादा शुभ है। 6, 8, 4 और 10 स्थान में बुध बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है, आनंद करने वाला। बस एक ही कमी है और सब है, और ये बहुत ज्यादा शुभ है। कमी इसमें यह है, ऐसे जातक को अपने माता पिता का लाड़ दुलार, स्नेह, नजदीकता, सामीप्यता नहीं मिलेगी। ये ग्रहों के बारे में हमारे जो ज्योतिषी आचार्यों ने तो स्वयं भगवान सूर्यदेव बोले हैं, जो कि हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। ये बता रहे हैं हम। आप पूछ रहे हैं मैसेज में लिख के, महाराज जी ये क्या खरीद रहे हैं? ये कल पुष्कर से हम गौ माता के लिए घंटी और उनका पट्टा और भी कोई चीजें वहां पर मिल गई थी, दिख गई थी, तो ये गाड़ी में ले आए गायों के लिए। पुष्कर तो बहुत बड़ा मेला है और वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। पुष्कर में ऊंट बहुत मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऊंट मिलते हैं। 2 ऊंट लाने हैं राजस्थान वाले। हाँ, 2 ऊंट बढ़िया बलबला, जिनका होठ नीचे ऐसे करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आगे का थूथरा नीचे निकल जाता है। ऊंट राजस्थान के लोग आएंगे, गौशाला में ऊंट देखेंगे तो उनको लगेगा कि महाराज जी तो राजस्थानी ही हैं, इसलिए ऊंट लाने ही पड़ेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। आपके पास जन्मपत्री हो तो ये मिलान कर लेंगे आप। जिसकी जन्मपत्री में 2, 5, 7 और 9 इस स्थान पर यदि बृहस्पति देवता है, बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत बड़ा कोई और बन सकता है। 2, 5, 7 और 9 इन घरों में गुरु महाराज बैठ जाएं, बृहस्पति देव। 2, 5, 7, 9 बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब मेरे में तो नहीं है, होता तो जरूर भूलता। 2, 5, 7 और 9 इसमें गुरु बहुत अच्छा है। 11वें स्थान में जितने भी ग्रह हों वो सब शुभ है, A to Z। एक ऐसा 11वां भाव है, उसमें जो भी कोई ग्रह बैठ जाए वो बहुत ज्यादा शुभ है। थोड़ा सा मैं आपको निवेदन कर दूं, ये कौन सा भाव से कौन क्या देखा जाता है। जैसे सबसे पहले लगन, पेन दो, मैं बताऊं क्या क्या। कागज है, 2 कॉपी दो। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक कैमरा और दे दो भाई, है? कुंडली बना दूंगा। आओ भोपाल जी, राधे राधे। ये और ये कर दिया, ये हो गया कोलम टीटी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये है 12।
तो सबसे पहले एक में तनु देखा जाता है, शरीर, ठीक है। दूसरे में देखा जाता है धन, पैसा। तीसरे में भाई। चौथे में मित्र सुख इत्यादि, चौथे में। पांचवें में पुत्र। छठवें में शत्रु। सातवें में स्त्री। आठवें में मृत्यु। नौवीं में देखा जाएगा धर्म। नौ में धर्म। 10 में पिता का कर्म। 10वें में। 11 में लाभ। 12 में खर्च। ये इसको बोलते हैं 12 स्थानों के नाम। 12 स्थानों के नाम। अब निकाल लो अपनी जन्म पत्री भली। इसमें सबसे पहले भाव में तनु, शरीर देखा जाए। गोरा काला, मरा मराया, हष्ट पुष्ट, लगन से पता चल जाता है। इसमें तनु, शरीर। ये दूसरा भाव है, इसमें है पैसा, धन। इससे पता लग जाएगा आदमी गरीब रहेगा, आदमी। अभी ये गैया मत दिखाओ, इसी को दिखाओ, ये दिखाओ। सुनिए, बड़ी जरूरी बात है। पहला भाव है, इसको तनु, शरीर। ये कुंडली पूरे जीवन का बता देती है कि आदमी बीमार रहेगा कि ठीक रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, कमजोर रहेगा, ये पता लग जाएगा। शरीर का है ये शरीर है तनु। दूसरा भाव है धन भाव, रुपया पैसा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, इसके दूसरे भाव से पता लग जाएगा। तीसरा भाव भाइयों का है, भाइयों से बनेगी कि नहीं बनेगी, कितने भाई हैं, है भी है कि नहीं है, ये तीसरे भाव से पता लग जाता है। चौथा भाव माँ का भी है और मित्रों का भी है। मित्रों से दुश्मनी होगी, मित्र अपने होंगे, माँ के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये चौथे भाव से पता चलेगा। पांचवा भाव संतान का है, औलाद कैसी होगी, होगी भी कि नहीं होगी, विद्वान होगी कि मूर्ख होगी, ये पांचवें भाव से पता लगता है। छठवां भाव शत्रु का है, दुश्मन का है, कितने शत्रु होंगे ये पता लग जाएगा। सातवां भाव है वो स्त्री का है, कितने वर्ष में विवाह होगा, पत्नी लड़ाकू मिलेगी कि ठीक ठाक मिलेगी, फुवरिया मिलेगी कि सुलक्षणा मिलेगी, ये सब पता लग जाता है सातवें भाव में। सातवां भाव पूरा स्त्री भाव, जाया कहते हैं इसे, ये सातवां है। जो आठवां है, इससे मृत्यु देखी जाती है। यदि किसी को ज्योतिष का अनुभव हो तो एक एक मिनट, एक एक क्षण निकल के आ जाएगा, इतने वर्ष में, इतना महीना, इतने दिन में, और इस आदमी की यहाँ से यात्रा पूरी हो जाएगी। तो मृत्यु भाव, अपने आराम से मौत होगी कि एक्सीडेंट में तो नहीं चला जाएगा, ये सब ज्योतिषी को पता होना चाहिए। आज सुबह की कथा में बड़ा सुंदर इसमें वशिष्ठ संहिता में वर्णन था कि जानकारी है नहीं और लोगों को गुमराह कराया जाता है, ऐसे ज्योतिषी के संपूर्ण पुण्य छिन्न हो जाता है। जानकारी नहीं है तो ये काम ना करे। तो इसका जो 9वां भाव है वो धर्म का है, 8वां है मृत्यु का, और इसका जो 9वां भाव है, इससे अपने धर्म का वर्णन पता लगता है। आदमी नास्तिक है कि आदमी देवी देवताओं को मानने वाला है। ये चलो अगले साल से एक शिविर लगा लिया करेंगे कहीं न कहीं, जिसमें आप सब आ गए और फिर ऐसा ही कुछ आनंद ले लेंगे कि अपना धर्म क्या कह रहा है? ये भाव क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। यदि कहीं कुछ दिक्कत है, आदमी बीमार हो जाता है तो दवाई लेने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से इसमें भी यदि कोई ग्रह माड़ा है
तो उसके दान पुण्य के द्वारा उसका उपचार है। ये मैंने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा। उससे वो पौष्टिक हो जाता है, ग्रह मजबूत हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रह के लिए इतना जप कर दो, ग्रह बलवान हो जाएगा। यह ग्रह कमजोर है, उसके लिए ये कर दो, वो पहलवान हो जाएगा। वर्णन है इसमें। तो ये जरूरी है। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और ग्रहों की अनुकूलता में, वो ग्रहों की प्रतिकूलता में, और उनका दिमाग सब कुछ ऐसा ही होता है और वो परिवार से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ, यदि उसका उपचार कुछ हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। बलराम जी की कुंडली में कुछ ऐसे भी योग थे, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा वो बहुत प्रभावी हो गए थे। भगवान बलभद्र ने बहुत गायत्री जप की, बहुत। तो जो नौवां जो घर है, जिसको भाव कहते हैं, ये धर्म का है। जब भी आप अपनी जन्मपत्री किसी को दिखाते भी हो तो नौवां भाव जरूर दिखाइए। जब आप बेटी की सगाई करने को जाते हो तो आप प्रॉपर्टी वाला भाव दिखाते हैं, खजाना कितना है, पैसा कितना है, व्यापार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, रह गया अभी तो 9 पे ही हूं, अभी 12 हैं ये, अभी रह गया है। जब भी आप बेटियों की जन्म आप कुंडली मिलान करते हैं, लड़के की आप कुंडली किसी ज्योतिषी को देखा। अब ऐसा नहीं कि ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, सो सगरे जन्म पत्री मेरे ही पास ले आए आप। मैं जानता हूँ भगवान की कृपा से, लेकिन कुंडली नहीं देखता, नहीं देखता। ज्योतिषी कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बोल देते हैं और मैं बचना चाहता हूं कि इससे मैं बचूं। हाँ, जिसमें 1-2 बातें सही होंगी, 5-25 बात अनाप शनाप होंगी। मैं टीवी पर देखता हूं ना, ज्योतिषी बोलते हैं सिर्फ ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, यदि कोई डॉक्टर मरीज को प्रसन्न करने की बात करेगा, इलाज नहीं बताएगा तो दिक्कत है। ये बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि आप चारपाई पर बैठे हो तो लुढ़क के नीचे ही गिर जाए, उतना होता नहीं है। फिर कहते हम सब संभाल लेंगे, चिंता ना करो, ये और बोल देते हैं। गंडा, ताबीज, रुद्राक्ष, पता नहीं क्या क्या बिक जाता है। आज के समय में सब बिक ही रहा है। पहले के सिद्धांत लोगों का ट्रीटमेंट होता था, लोगों का सच में इलाज होता था। आज वो नहीं है, सब चीज धंधा बन गई है। हाँ? हम यहाँ 3 मुखी का रुद्राक्ष सबको देते हैं प्रसाद में बच्चों के लिए। वहाँ रामेश्वरम में 350 पौने 400 रुपए का एक दाना लोग खरीद के लाए और मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा आप 400 रुपया खर्च करके आ गए, हम तो ये पूरी साल हम बच्चों के लिए ये रुद्राक्ष तुम्हारे से, इसलिए तुम्हारे पर केमिकल है और हमारा शुद्ध है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, और पूरे वर्ष भर बांटते रहते हैं। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कहीं भी व्यापार की गंध नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। कोई अच्छी सी चीज आपके पास पहुंच जाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉफिट है। कोई अच्छी चीज बढ़िया बच्चों के पास, ये बच्चे आपके हैं तो बच्चे हमारे नहीं हैं, है? इनका उत्कर्ष होगा, ये ठीक से जीवन जिएंगे, धर्म कर्म में लगेंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। हाँ, मैं आपका समाधान तो बनूंगा, लेकिन आपकी जन्म पत्रियां नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे अपने खुद निजी रूल हैं और जिनको अभी तक मैं ठीक से संभाले बैठा हूँ। हाँ, जानकारी है। वो थाईलैंड वाले पंडित जी बैठे थे मेरे पास, ऐसा नहीं था कि मेरी बोलती बंद कर दे, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये नहीं कि मेरी कोई बात वो काट दें। हाँ, मैंने जरूर बातें काटी उनकी, मैंने कहा इस जगह पर आप ये बोल गए। मुझे क्या बोलते हैं कि आपने ज्योतिष में PhD करी है? मैंने कहा अंगूठा छाप हूं मैं, कुछ नहीं किया है। ग्रंथ पढ़ता हूं, अनुभव रखता हूं, गणित का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैथ के स्टूडेंट की तो कुंडली बहुत मजबूत होती है, जन्मपत्री फलादेश वगैरह सब निकालना, ये सब होता है। मैंने अपने आरंभ काल में ज्योतिष पढ़ी ऐसी वृंदावन में, मैंने किसी के कार्यरत रहकर मैंने 153 जन्मपत्री भी बनाई है।
कुंडली बनाइए। उन्हीं दिनों में तो ये पता लगा इस सब ज्योतिष के बारे में, इसका ज्ञान रखते हैं भगवत कृपा से, लेकिन ये काम नहीं रखा है। इसलिए प्लीज जन्म पत्रियां लेके मत आना मेरे पास, ठीक है? ज्यादा चक्कर चुक्कर में पड़ना मत। इस सब का समाधान जब वशिष्ठ संहिता पूरी हो जाएगी, एक ही समाधान आपके बीच में ऐसा रख दूंगा, उससे पूरी जन्मपत्री ही ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ताली मत बजाना, लाज लगेगी। मेरी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है और वह है काल सर्प। काल सर्प की कुंडली वाला व्यक्ति बहुत ठोकरें खाता है, बहुत परेशान, जैसा कि मैंने पढ़ा है, उसको बहुत दिक्कत है। 1 मिनट में मन बेचैन, 1 मिनट में इतना क्रोध आपे से बात, और दूसरे क्षण में प्रायश्चित। लेकिन इसका असर मेरे ऊपर नहीं है। कुंडली मेरी सही बनी है, लेकिन मैंने ऐसा ट्रीटमेंट किया है, ऐसा जीवन जिया है, मैंने अपनी जन्म पत्री के ग्रहों को परिवर्तित किया है। नौवें भाव में है धर्म। मैं निवेदन कर रहा था, आप अपनी बेटी का कहीं विवाह कर रहे, तो जब बच्चे की आपने कुंडली ली है तो किसी जानकार ज्योतिषी के द्वारा उसका 9वां भाव जरूर दिखाइए। धर्म, धार्मिक है कि नहीं, राम जैसी धार्मिकता चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री जय राधे। जय। कैसे हैं भैया? अरे बहुत बढ़िया है, बढ़िया। बैठेंगे आप? बैठो। अच्छा, बैठो भाई। वहां बैठो, सोफे पे। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, बेटी की जन्म पत्रिका मिलान करें, और या आप बेटे वाले हैं, आप किसी बिटिया की जन्म पत्रिका मिलान करें तो उसका 9वां भाव देखिए, उनकी धार्मिकता देखिए। व्यक्ति के पास धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करता है। हमारे क्षण हर पल तो हम खतरे में ही जीवन जीते हैं। सड़क पर चल रहे हैं, रेल में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, तो खतरा तो सब जगह है ही, लेकिन धर्म हमारी रक्षा करता है। हमारे लिए धार्मिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हम धार्मिक हैं कि नहीं, इसकी जानकारी जन्म पत्रिका जो 9वां भाव है वो इसकी जानकारी देता है। एक एक चीज क्लियर होके आ जाती है इसमें। 7वां भाव है, यदि कोई असली रूप से जानकारी रखता हो तो 7वां भाव बता देगा किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आ रही है, ठीक ठाक से रहेगी कि 1 साल के बाद चली जाएगी, पियर चली जाएगी, उसका मन लगेगा कि नहीं, वो इस घर को संभाल पाएगी कि नहीं, पता लग जाएगा, 100% पता लग जाएगा। बस इसका कोई जानकार हो। और मैं तो कहूं, यदि ज्योतिष का कोई जानकार है, वो समाज की कृति बदल सकता है। इसलिए वेद के 6 अंगों में इसको लिया गया है। और आज ही मैंने निवेदन किया है कि ज्योतिष वेद की आंख है, वेद के नेत्र हैं ज्योतिष। ये धंधा ना बने, ये परमार्थ बने, लोगों का जीवन बचाए। लोग भटक रहे हैं। एक बच्चों के विवाह पर कितना पैसा खर्च होता है, और सब तलाक तुलुक हो जाता है। पंडित जी महाराज जन्मपत्री भी मिला, अरे आज तो पैसा लेके गुड़ मिल जाते हैं जन्मपत्री। हाँ,
मिल जाते हैं। कोई बोल रहे थे किसी को, बोलते हैं कि आप हमसे 5,000 रुपया ले लीजिए और हमारी बेटी के इसमें से मंगलिक दोष को दूर कर दीजिए, क्योंकि लड़का बिना मंगलिक अच्छा वाला मिल गया है, अच्छे घर का मिल गया है, पैसे वाला मिल गया है, तो एक अलग से आप जन्मपत्री बना दें। आप समाज को बुद्धू बना सकते हो, प्रकृति को नहीं। और करने वाले वो कर देते, हाल ही बना देते हैं, देर भी नहीं लगती उन्हें बनाने में। तो 5,000 रुपया बना देता है हाल। ऐसा मत करना कभी भी, ये मैं सबको बोलूंगा। नकली जन्मपत्री मत बनवाना। नकली चीज तो नकली लोगों के ही पास होनी चाहिए। लोग ऊंची जाति वाले बनने के लिए जन्मपत्रियां बनवा रहे हैं, ये हो रहा है खेला, अपनी जाति छिपाने के लिए। और सब पंडित लोग कर रहे हैं, अच्छे सजग समझदार हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े सिरा दे बड़े बड़े कार्यालय बने हैं, वो कर रहे हैं काम। हाल ही ब्राह्मण बना देते हैं, देर नहीं लगती बिल्कुल भी। बेटी ने मन मुताबिक वर पसंद कर लिया और बेटी के पिता ने समाज में नाक न कट जाए 10-5 हजार रुपया खर्च किया, उस लड़के की कुंडली बनवा दी और उसको उसी जाति का बना दिया जिस जाति के वो खुद हैं। समाज के लोग उनको दिखाने के लिए, देखो ये बच्चे की कुंडली है, हमारी ही जाति का है, पूरे 28 गुण मिल गए। ये तो प्रकृति को पता है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। ऐसा बहुत हो रहा है। बच्चों का विवाह जब आप करते हैं, सिर्फ कुंडली के ऊपर डिपेंड मत होना। अगल बगल जाति पक्ष बिरादरी, अगल बगल के लोगों को सब पूछना, वहां से पता नहीं। कुंडलियां नकली बन रही हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं। मैं ये कहूंगा, जो आपको टीपना मिल गया है ना, वहां से आप जन्मपत्री मांगिए ही मत। ये मांगिए कि इनका जन्म कितने बज के कितने मिनट का, टाइमिंग्स बता दो, टाइम मांग लो बस। चाहे आप बेटी का विवाह कर रहे हैं चाहे आप बेटे का, सिर्फ टाइमिंग्स मांग लो, टाइम मांग लो। और यदि सजग समझदार यदि ज्योतिषी है तो फोटो से जन्मपत्री बना देता है, प्रश्न कुंडली में रखे। तस्वीर देख के जन्मपत्री बनती है। गणित बहुत आगे। मैंने बोला है ना, ज्योतिष तो आंख है, वेद शास्त्रों की आंख है। आंख का मतलब है ज्योतिष के द्वारा आंखें खुल जाती हैं। हम क्या है, ये बता देती है। आदमी तो भोलू लगता है देखने में, अंदर से कुछ और है। जो अंदर तक का बता दे, निचोड़ रख दे, उसी को तो ज्योतिष कहते हैं। ये जिंदगी की आंख है ये, इसलिए इसको नेत्र कहा है। इसको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्याम। जय जय श्री राम। 10वां भाव है, 9वां तो हो गया धर्म का। जो 10वां भाव है कुंडली, 12 भाव होते हैं ना, 10वां भाव है वो पिता का है। हाँ, पिता के बारे में सब बता देगा, जन्म में ही बता देगा कि पापा का आशीर्वाद, पापा की प्रॉपर्टी, पापा का स्नेह, ये सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चे की जन्मपत्री बता देगी कि पापा शराबी है कि जुआरी है। बेटे की कुंडली बता देगी, बेटी की कुंडली बता देगी। ज्योतिष इतना बड़ा मजबूत ग्रंथ है क्योंकि 10वां भाव ही पूरा पिता का है। तुम्हारी कुंडली बता देगी कि पापा के ऊपर पास में गड़ा हुआ माल कितना है, बता देगी। जन्मपत्री बता देगी 4 भाइयों में से पापा किसको देके जाने वाले हैं। खैर ये सब चीजें मत पूछना, क्या मतलब 20 नाखूनों से कमा के माला माल बनना। उनका जो मन हो जहां दे जाए। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। हाँ, मैं तो समझा रहा हूं। पापा के पास प्रॉपर्टी कितनी है, किसको देंगे, कभी भी मत पूछना। हाँ, ये जरूर पूछ लेना
मेरे पापा का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो लंबा जीवन जिए, ये 10वें भाव से, बेटे के 10वें भाव से पता लग जाता है पापा की आयु कितनी है, वो कितनी उम्र जिएंगे, लास्ट में स्वस्थ जीवन जिएंगे, पता लग जाता है। 10वां भाव पूरा पापा के पिता के बारे में बता देता है। चौथा भाव मित्र और माँ के बारे में बता देता है। तीसरा भाव भाइयों के बारे में बता देता है, बहन भाइयों के बारे में बता देता है। दूसरा भाव आपके पास धन कितना है, कब आपका भाग्य उदय होने वाला है, नौकरी व्यापार बिजनेस कब आपको मिलेगा, ये जन्म पत्री का दूसरा भाव बता देगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आपका कुंडली का पहला भाव है, जिसको तन शरीर, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। पहला भाव बता देता है कि इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में ये होगा, जुकाम खांसी मलेरिया और कोई बीमारी इतने वर्ष में, वो पूरा का पूरा निकाल देता है। तन भाव है, वो पूरा शरीर के ही बारे में, अपने तन के बारे में बता देता है। यदि जन्मपत्री देखने वाला है तो इंच टेप डाल करके बता देगा कि इसकी हाइट लास्ट तक इतनी पहुंचेगी, इसका रंग ऐसा होगा। प्राय रात्रि को जन्म लेने वाले लोग ज़्यादातर ऐसे सांवले ही होते हैं। मैंने 10, 20, 50 को देखा है, उनमें मैं एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने रात को जन्म लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इतने बजे के टाइम होता है, उनका कपूर जैसा रंग होता है, इतने बजे उनका जन्म हुआ है, उनका जन्म गेहूं जैसा होता है, कुछ लोगों का जन्म चने जैसा होता है। वो टाइमिंग्स के फर्क है। तो भगवान सूर्य नारायण ने कितना बड़ा ज्ञान दिया। अभी आप YouTube चैनल पर ज्योतिष की बात ना करें, अभी तो आप मुझे ही सुन लें, हाँ, फिर आप अपनी बातें करते रहेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये तो आपने सुन लिया, जो 10वां भाव है वो पेरेंट्स नहीं, माता पिता का नहीं, खाली पिता का। चौथा भाव है वो मित्र का भी है और माँ का भी है। और जो 6वां भाव है वो शत्रुओं का है। राम जी की जन्म पत्री में 6वें भाव में रावण की जानकारी दी गई है। रावण शत्रु है उनका। गुरुदेव वशिष्ठ तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उन्हें तो सब पता है, राम का आगमन ही दशानन रावण के लिए हुआ है। ये 6वां भाव है, वो हमारे दुश्मनों का पता लगा देता है। 7वां भाव है वो पत्नी के बारे में बताता है। जन्म पत्री का 7वां भाव बिना बताए वो कभी भी ना बोले, ये बता देगा स्त्री पति को चाहती है कि नहीं चाहती, इन दोनों में स्नेह प्रेम होगा कि नहीं, ये लड़ेंगे तो नहीं, एक दूसरे को छोड़ छाड़ के धोखा दे के तो नहीं चले जाएंगे। तो जब आप अपनी बेटी का या बेटे की जन्म पत्री आप दिखाते हैं तो उसका 7वां भाव दिखाइए, जिसको जाया भाव कहते हैं, 7वां भाव। ये हो गया 10वां पिता। यहां लगाओ। अब उसके बाद में है 11वां भाव। 11वां है लाभ हानि। लाभ, आपको क्या ग्रोथ होगी, क्या उत्कर्ष होगा, आपके व्यापार वाणिज्य के बारे में ये 11वां भाव बता देता है। और आनंद की बात यह है, पूरी जन्म पत्री में 11वां भाव ऐसा है जिसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए वो शुभ है। 11वां भाव ऐसा 11वां भाव, कोई भी 11वां भाव कहता है आप सभी ग्रहों को आराध्य मानिए, सभी को वंदन कीजिए। आज मैं आपको निवेदन करूंगा कि इतने ग्रह का इतना जप कर देना, इसका इतना कर देना, इसका इतना कर देना, जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। ये 11वां लाभ का है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉफिट, हाँ, लॉस प्रॉफिट, इसके द्वारा पता लग जाए। 11 ये आपकी आय के बारे में बता देगा। और एक 12वां भाग है, वो यह बता देगा कि आपके खर्चे कितने, फिजूल के खर्चे कितने हैं, जरूरत के खर्चे कितने हैं, आप कमाने वाले कितने हैं, ये 11वां भाव बताएगा। आप लुटाने वाले कितने हैं,
ये आपका 12वां भाव बताता है। इस प्रकार से कुंडली में पहला भाव तनु शरीर, दूसरा धन, तीसरा भाई बहन, चौथा मित्र और माता, पांचवा पुत्र। जिस समय आप दो कुंडलियों का मिलान करते हैं उसमें पांचवा भाव भी देखा जाता है। जिस दंपति को संबंध किया जा रहा है इन दोनों के माध्यम से संतान होगी भी कि नहीं होगी, बेटा ही बेटा होंगे कि बेटी होगी कि दोनों होंगे कि दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये पांचवें भाव से पता लगता है। जन्म पत्री का पांचवा भाव है ऐसा। एक मैसेज में लिखा है कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मेरा बेटा रात्रि में हुआ है इसलिए सांवला हुआ है। तो क्या मैं कोई मजाक की बात थोड़ी कर रहा हूं। रात्रि को समय कन्हैया भी तो रात को हुए तो सांवले। राम जी नहीं है काले क्योंकि वो दौरे दो पर आ रहे हैं, इसलिए तो फर्क पड़ता है, समय का काल का फर्क है। नक्षत्रों का बहुत, एक नाम से तो बहुत लोग होते हैं, नक्षत्र का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन काल में। मैं नक्षत्रों की बात आपसे करूंगा। इस सगरी बातें मैं बोल रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जन्मपत्री ले लेकर के घूमें। मेरी व्यासपीठ समाधान कर देगी, और मेरी व्यासपीठ का तो समाधान ऐसा होता है जिसमें कोई खर्चा ही ना हो। हाँ, जो जन्मपत्री पर खर्चा करें वो माता पिता की सेवा में खर्च कर देना, उनका ध्यान रख लेना, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी कुंडली में मंगल है, क्यों आप परेशान होते हैं? आपकी कुंडली में काल सर्प है, क्यों परेशान होते हैं आप? साफ समाधान। पहला तन, दूसरा धन, तीसरा भाई बहन, चौथा माता और मित्र, पांचवा पुत्र, छठवां शत्रु है। तो भगवान के होते हैं, क्या शत्रु उनका करेंगे, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। सातवां है पत्नी स्त्री, इस जोड़े का पता लगता है इसमें। बड़ा अच्छा घर है, सप्तम है, और कौन से में कौन सा, एक मैसेज में लिखा है जगह जगह दुकान लगाकर बैठे हैं गुरुदेव, कहाँ किसका विश्वास करें, लूट मचाए हुए हैं, भारी लूट मची है, लोग पीछे भाग रहे हैं इन सब के चक्कर। मैं तो बड़ा समझाता हूँ, बहुत समझाता हूँ। 20 रुपए की चीज 2000 में लेके आ रहे हैं, आदमी परेशान है, और परेशान है अपने कर्मों के द्वारा। मैं कहता हूं तुम 11,000 रुपया ज्योतिषी को देते हैं, आप 11,000 में से थोड़ा सा पैसा अपने मम्मी पापा के ऊपर खर्च कर दो, उनका आशीर्वाद ले लो, ये कुंडली अपने आप शुद्ध हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये जितने भी बैठे हैं प्रतिकूल ग्रह सब अनुकूल। आप कहोगे इतना बताने के बाद आपने तो सब पर रायता फैला दिया। बात यही है, बिल्कुल यही है, बताऊंगा सब, और समाधान उस समय यही है, चाहे मंगल को पूजना और चाहे बुधवार को पूजना, लेकिन जब तक जीवन में मानवता नहीं होगी तब तक ये पूजा पाठ कुछ भी नहीं करेगा। मनुष्यता तो हो। महादेव के ऊपर, गिरिराज के ऊपर खूब दूध लुढ़काते हो, लेकिन मम्मी पापा की चाय के लिए 100 ग्राम दूध नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जन्मपत्री ठीक हो जाएगी। आखिर में बात तो वहीं आएगी। तो 8वां है मृत्यु। एक मैंने बड़ी सुंदर बात पढ़ ली है, वो कहते हैं जो भगवान जो कुछ करता है वही होता है। ठीक है, भगवान ये भी करता है कि अपनी मौत को जीतने के लिए आपसे कुछ अच्छा काम कराने को वो तैयार है, उसे भी स्वीकार कीजिए। आप कहोगे भगवान जो कराता है वही होता है, तो जन्मपत्री देख करके कुछ अच्छा करने के लिए किसी ज्योतिषी ने कह दिया तो सोच लो वो भी तो भगवान ही करा रहा है, उसको कर लीजिए। उसको क्या, 9वें में है धर्म, 10 में है पिता कर्म, 11 में है लाभ और 12 में है खर्चे। इस प्रकार से यह 12 भाव है। कौन सा ग्रह
कितने कितने टाइम के लिए भोग भोगता है, कितने समय के लिए रहता है। मासम शुक्र बुधा आदित्या चंद्रम सपाद नृद्वयम भौमस्त्रापक्षम जीवोब्दम सार्धवर्ष द्वयम शनि। सूर्य शुक्र बुध एक एक महीना एक राशि पर भ्रमण करते हैं। सूर्य शुक्र बुध एक एक महीना। चंद्रमा 2.25 दिन रहता है बस एक राशि पर। मंगल 1.5 महीना रहता है। बृहस्पति जी महाराज गुरु महाराज 1 साल एक राशि पर रहते हैं। और शनि महाराज हैं पूरा 2.5 वर्ष रहते हैं एक राशि पर। जिस पे आ जाए 2.5 से पहले नहीं जाते। पूरे जीवन में तो ये 19 वर्ष रहते हैं। और सबसे ज्यादा ये ही, इसलिए तो इसका नाम है शनि। शनि का मतलब है धीमे धीमे। श्रीमान जी आ जाते हैं तो फिर धीमे ही धीमे जाते हैं, या आके जाने का नाम नहीं लेते। शनि शनिश्चर जो धीमे धीमे चल रहा है, इसलिए तो इनका नाम शनि है। पूरा 2.5 वर्ष का इनका टाइम है। राहु और केतु ये 1.5 वर्ष तक हर राशि के ऊपर, जिस राशि के ऊपर पहुंचते हैं 1.5 साल से पहले ये जाने का नाम नहीं लेते। ये नवग्रहों की चाल बताई गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, आप लिख सकें तो एक बात लिख लें जो काम की बात है, और खुद आप खुद कर सकते हैं उसको। 9 ग्रह हैं, नवग्रहों का अपने जीवन काल में इतना जप स्वयं कर लेना। चलो पंडित जी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले मिल जाए पंडित जी से करवा लेना, थोड़ा धर्म कर्म बना रहेगा। हाँ, पंडितों का सब कार्यक्रम चलता रहेगा, नहीं तो फिर संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं जब इनको काम नहीं मिलेगा तो। और इनका संस्कृत पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण के मुख से निकली हुई हर आवाज श्राप और वरदान बन जाती है। तपस्वी का ही श्राप लगता है और उसी का वरदान लगता है। तो ग्रहों की जबकि संख्या कितनी हो वो सुन लें। रवि सप्त सहस्राणी, सूर्य भगवान के लिए सप्त सहस्राणी यानी 7000 जप एक ही दिन में कर दोगे। किसी दिन रविवार के दिन कर देना, 7000 हो जाएगा। 7000 में कितना है? 70 माला हो जाए तो 7000 हाल ही हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। लिखा है रवि सप्त सहस्राणी, सूर्य भगवान के लिए 7000 जप। मंत्र लिखा रहा हूं, लिख लो। ओम हिराम हिरीम हिरोम सह सूर्याय नमः। ये इसका मंत्र। 7000 जप सूर्य का। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर पढ़ रहे हैं उनके लिए आप कर दें, बच्चे से करवा दें, कोई आचार्य देवता मिल जाए उनसे करवा दें, आनंद हो जाए। हाँ, ब्राह्मण से जब इसलिए करवाते हैं क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा किया गया जप कई गुना प्रभावी होता है। खुद जपने में उनको जो जपा जाए, तो हम जैसे लोगों के लिए तो खुद ही जप लेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि हमें पता है कि ब्राह्मण देवता हमारे लिए जो जपेगा उससे बढ़िया हम खुद जप लेंगे, मालूम है हमें। क्योंकि हम बीड़ी पीते नहीं है, सिगरेट पीते नहीं है, गुटखा खाते नहीं है, चाय पीते नहीं है, तो हमें तो पता है ना कि उससे बढ़िया हम खुद अपने लिए जप लेंगे। जो असमर्थ हैं जपने में, नहीं जप सकते हैं, तो इन देवताओं का सहारा लेकर उनके द्वारा ब्राह्मण का त्यादर हो, बहुत मान हो। ये देवता है धरती का भगवान है। हाँ, ब्राह्मण है तब, पौआ खोर नहीं, ब्राह्मण है। मैं बढ़िया ब्राह्मण का बहुत आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तलवा धो के पीता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ब्राह्मण को रुष्ट ना करें, उसका आशीर्वाद, उसका दर्शन बहुत कल्याण करता है। तो रवे सप्त सहस्राणी चंद्रैसई एकादशई वतु। चंद्रमा का वो जप है, वो 11000 मंत्र जपो। मंत्र सुनाई देता हूं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह
सोमाय नमः। चंद्रमा का है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। चंद्रमा का ही नाम सोम है। जब लिख लो 11,000। तो किसी दिन सोमवार को कर दो। संग में एक कोई पंडित जी बैठा लेना। तो 11,000 के लिए आपको 110 माला ये भी लिख लो। 110 माला 108 मन की 110 माला जपनी पड़ेगी। 11,000 हो जाए। जो मन चंचल है, जो ऐसे लड़के रूठे बैठे हैं कि हम अपने मन मुताबिक शादी करेंगे, बेटियां रूठी बैठी हैं कि हम अपने मन मुताबिक ही विवाह करेंगे और कैसे भी मानने को तैयार नहीं है, उनके लिए चंद्रमा का जप बहुत प्रभावी होगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। जप की संख्या 11,000। लिखा है चंद्रस्यई एकादशई वतु। आप पूछते हैं कथा निकल गई कितने बजे शुरू हुई थी, तो हमने दोपहर बोला नहीं कि 6 बजे शुरू होगी। 6 बजे बोला था, 6 बजे शुरू हो गई। किरण पारासर दीदी, आपने क्या लिखा है? महाराज जी, कल आपके दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाई रखना हमारे परिवार पर। आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ सभी पुरोहित बहुत प्रसन्न हो गए हैं। चावल बटाए ना चकाचक। ऐसे ही है बस, जो बढ़िया काम दीदी हो जाए। आपने बड़ा सहयोग किया है। कल मैं रात में 1 बजे पहुँचा हूँ और प्रतिनिधि बनकर के, और आपने ये सब कर दिया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिवार, आपकी बेटियां, आप बहुत अच्छे हैं। आपने आज बहुत अच्छा काम कर दिया है। सभी पुरोहितों के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए चकाचक चावल बटाया आज पुष्कर में। मेरे पास और भी एक आध जगह से सूचना आ गई। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमसे आप लोग कोई दुखी तो नहीं है किसी भी प्रकार से? है? गलत बात सहन होती नहीं है, और सही के लिए तो छाती फाड़ देंगे। हाँ, सही के लिए। पूर्णिमा के व्रत से चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। सोमवार के व्रत से चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। मोती धारण से भी असली मिल जाए तो उसको शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध में डाल दो उसे, और फिर किसी दिन सोमवार को प्रदोष पड़ रहा हो तब उसे पहन लो। क्रोध विरोध सब खत्म हो जाएंगे, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। ये मोती धारण करने का एक बढ़िया सा उपाय है। तो मैं क्या बोल रहा था? चंद्रमा का 11,000 जप मंत्र। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। उसके बाद है मंगल। श्लोक बोलूं? भौमे 10 सहस्राणी। आपके मकान पर, आपकी दुकान पर किसी ने कब्जा कर रखा है, मुक्त नहीं हो रहा है। आप किराए के भवन मकान में रह रहे हैं। धरती पुत्र है मंगल। और जब कितना सा है? मंगलवार को ही कीजिए। कितना है? सिर्फ 10,000। 100 माला ही तो करनी है। बैठ जाओ एक दिन मन बना करके और देख लो आनंद। नवग्रह के जप रुद्राक्ष की माला पर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। नवग्रह के 9 ग्रहों का जो मंत्र है रुद्राक्ष की माला पर बहुत प्रभावशाली होता है। अब अनुष्ठानिक रूप से इसको कर रहे हैं तो अब रुद्राक्ष की माला पर देश के बहुत कोने में आश्रम ने रुद्राक्ष की माला, ऐसी बढ़िया बढ़िया मालाएं भेजी हैं जो दुकान पर 700 रुपए की एक माला आती है। ऐसी माला भेजी है मड़वाने के लिए, गले में पहनने के लिए। काफी मालाएं। यहाँ से कोई नकली माल तो जा ही नहीं सकता। नकली कोई साबित कर दे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा उसे। हाँ? नकली नहीं होगा। मंगल का जप लिख लें 10,000 और मंत्र लिख लें। ओम क्राम
क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। मंगल का दूसरा नाम है भौम। इसको एक शब्द में अंगिरा पुत्र भी कहते हैं, इसलिए एक नाम इनका अंगारक भी है। भौम नाम है इनका, मंगल नाम है इनका, धरती पुत्र है नाम इनका। बड़ा अद्भुत देव है मंगल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मंगल देव। मैंने बहुत लंबे टाइम से मंगलवार का व्रत कर रखा है, अब तो खैर रोज ही व्रत है। बहुत लंबे समय से मंगल आपको बहुत दूर पहुंचा देगा, अच्छी जगह पहुंचा देगा। सबसे अच्छी बात है मंगल संयमित बना देता है, हृष्ट पुष्ट कर देता है, हड्डियों में मजबूती। मंगल का व्रत करने वाले लोगों का कैल्शियम कम नहीं हो सकता। मंगल का व्रत करने वाले जो लोग हैं उनके घुटने पसली इनमें दर्द नहीं बनेगा। हाँ, मंगल वज्र रूप है। सातवीं धातु को दूसरे शब्द में वज्र कहते हैं। मैं तो कहूँगा युवान बच्चों को मंगल व्रत ज्यादा नहीं तो 1 आध साल करना ही चाहिए। हृष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे, अपना मकान अपनी दुकान। मंगल का प्रभाव है, 10,000 इसका जप है और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये इसका मंत्र है। मेरी बात तो आपकी समझ में आ रही होगी, वो ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो यदि टीचर भी होता तो मेरे स्टूडेंट को सब समझ में आता, क्योंकि मैं टाइम पास करने के लिए पढ़ाता ही नहीं। मेरे पास में आप भगत लोग आते हैं, खूब बातें कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत सब सुख दुख की सब बतला बातें कर लेते हैं। मंगल का बता दिया है और आगे है अब बुध। बुधे चाष्ट सहस्रकम, बुध का जप सिर्फ 8,000 है, 80 माला जप आप करेंगे, आरोग्यता मां को मिलेगी बुध का जप करने से। बुध का जप करने से लोग राजनीति क्षेत्र में बहुत नाम कमा लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। बुध ऐसा सूर्य का बेटा है बुध। बेटियों को बुध के मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि बुध का जप करने से चेहरे पर रौनक बढ़ती है। उनका कलेवर मजबूत होता है, चेहरे पर बहुत, क्या बोलूं, बोलना नहीं आ रहा है मुझे। ग्लोवर कहते हैं, ग्लोबल। हाँ, बहुत चमक आती है, ऊर्जा चेहरे पर बढ़ती है। बुध का बड़ा प्रभाव है, बुद्धिमान बना देता है बुध, सुंदर बना देता है। चंद्रमा के पुत्र अपने बाप से भी ज्यादा सुंदर थे बुध, बहुत सुंदर थे। कुछ बातें ऐसी हैं मैं यहां से नहीं बता सकता। जय गावे जय चरित संवारे, कुछ भी ग्रंथ में लिखा हो, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से बात करनी चाहिए, मां और बेटी, पिता और पुत्र पास पास बैठे हों तो उन्हें किसी भी प्रकार की लज्जा का अनुभव ना हो। इस तरीके से बात, ग्रंथों में तो सब बातें बिल्कुल सब खुली लिखी हुई होती हैं, लेकिन वक्ता को चाहिए कि बहुत पर्दा डालकर बहुत सावधानी पूर्वक ये चर्चा करे। भैया व्यासपीठ दिखाओ, पत्थर तो खरीद ही लिया है। 7:30 बज जाए तब मुझे बता देना। 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा और सत्संग टीवी पर इस कार्यक्रम को आप कल सुबह 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे से लेकर के और आप कितना 10:30 11 बजे तक आप सुन लेंगे। 11 बजे तक
11 बजे फिर ये दास साहब की सेवा में रहेगा। हम भी आपको 1-1:30 बजे तक कल कथा सुना देंगे। फिर मैं कल हरिद्वार के लिए 4 बजे यहाँ से निकलूँगा। टाइम काफ़ी लग जाता है वहाँ पहुँचने में। फिर परसों वहाँ से आगे प्रस्थान होगा। बड़ा आनंद होगा। बद्री विशाल उत्तराखंड है, माता अलकनंदा का पावन किनारा है। भगवान व्यास ने जहाँ सभी ग्रंथ लिख दिए ऐसी जगह है वो। व्यक्ति बड़े पुण्यों के द्वारा इस जगह पर पहुँच पाते हैं। माँ अलकनंदा कृपा करे। बद्री विशाल चारों युगों में जिनका प्रभाव है, और ऐसी जगह पर पहुंचना होगा। अभी तो ज़्यादा लोगों को हम नहीं ले जा पा रहे हैं, क्या करें, वहाँ महंगा भी बहुत है, रास्ते भी कुछ ऐसे भीड़ भाड़ सी ज़्यादा है। लेकिन सितंबर में एक बार ये यात्रा होगी, तब आप सब आ जाना, ठीक है। हाँ, उस समय पानी पुनी भी बंद हो जाएगा, तब कर लेंगे। हाँ, एक बात कहूँगा यहाँ की पोथी के लिए, उससे ना चूकना। पता नहीं उस समय पोथी होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी पोथी है। काफ़ी ब्राह्मण जा रहे हैं। अपनी पूरी निजी पोथी, और निजी ना हो पावे तो एक सार्वजनिक पोथी में सहयोग 2500 रुपये का सहयोग है, जो आपके पूर्वजों के लिए समर्पित हो जाएगी। उसमें भी अपने नाम के साथ अपना गोत्र लिखा दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वहाँ कथा के भी यजमान बनाए जा रहे हैं, उसमें 3750 रुपये का सहयोग लेके वहाँ के भंडारे में ये पैसा आपका काम में आ जाएगा। क्योंकि हमने एक निजी आयोजक बनाया नहीं है। ज़्यादा तरह से मैं सोचता हूँ कि तीर्थ की कथा में ये सौभाग्य सबको प्राप्त हो जाए। हाँ, तीर्थ की कथा है, सबको मौका मिल जाए, मेरी ऐसी सोच है। नहीं तो आयोजकों की क्या मेरे पास कोई कमी है क्या? अभी से लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ के लिए। क्या है ये, कुरुक्षेत्र कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए आयोजन होने को जा रहा है। कहा नहीं महाराज जी, हम तो आपके बहुत नज़दीक हैं, कब से जुड़े हैं। हमारी मौसी तो आपकी आयोजक रही है, और इसमें प्रमुख यजमान हमें बना दीजिए। बहुत बड़ा आयोजन है, आनंद होगा। हम वहाँ से आके फिर धाबा बोलते हैं कुरुक्षेत्र के ऊपर, पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उधर मेरठ, सहारनपुर और भी आगे तक सब पूरा का पूरा, वहाँ दूर है ही नहीं कोई ज़्यादा, पूरा का पूरा फुल बटा फुल आनंद है। मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ, और ज़्यादा बातें होंगी तो अभी मुझे कल भी बोलना ही है। आनंद हो रहा है। कहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं? बुध का जप है 8000, और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। अब लिखने में गलती कर देंगे, मेरी टैप सुन लेना, रिकॉर्डिंग। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ये बुध देवता का मंत्र है। बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। बच्चे भी जपेंगे तो बढ़िया है। इसका प्रभाव है, बाजार में पैसा पूसा मारा गया है। आजकल व्यापार उधारी में ही तो फेल हो जाते हैं। तो यह जप बड़ा प्रभावशाली है। इसके जप से उन लोगों की बुद्धि ऐसी बन जाती है, वो आपका धन लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो बुध का जप करता है उसकी बुद्धि बहुत अद्भुत काम करती है। हर क्षेत्र में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। और जब भी कोई ज़्यादा नहीं, 8000 ही तो है, 80 माला ही तो है। ये कर ले, आनंद होगा। और 1 साल हर बुधवार को कर लें, सूर्य वाले हर रविवार को 1 साल तक कर लें। ओहो, आप कहाँ पहुँच जाएंगे। आपकी ग्रोथ कमाल की। ज्योतिष ने बड़ा जोर दिया इसके ऊपर।
राहुल कुमार एक बच्चे ने लिखा है कि हाँ ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी तो है। अगली बात सुनिए। एकोनविंशतिर्जीवो बृहस्पति जी महाराज ये जप ज्यादा मांगते हैं, कहते हैं मुझे 19,000 बार जपो। गुरु जी है ना, गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति, इनका जप ज्यादा है 19,000। ये आपको डॉक्टर बना देंगे, आपको वैज्ञानिक बना देंगे, ये आपको एक बहुत अच्छा वक्ता बना देंगे, एक समझ युक्त कोई महापुरुष बना देंगे। यदि आप गृहस्थ में भी जाएंगे तो अच्छा गृहस्थ, और आप विरक्त में भी जाओगे तो अच्छा बाबा। ये इनका काम है। 19,000 जब मंत्र बता रहा हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मंत्र कितना? एकोनविंशतिर्जीवे। बृहस्पति का नाम है जीव। एकोनविंशति संस्कृत का शब्द है। एकोनविंशति 20 माइनस 1, तो 20 में से 1 कम कर दो, 19 सहस्रकाणी। 19 सहस्र कहते हैं हजार, 19,000 गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के लिए 19,000 जप। इनकी भी फलश्रुति अपने आप में बहुत अद्भुत है, और मुझे विश्वास है कि ये आप 1 साल नहीं जपेंगे तो एक बार आप जरूर जपेंगे और आपको फायदा मिलेगा, उत्कर्ष होगा, तरक्की हुई, आनंद होगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। शुक्र शैव एकादशैव तु। शुक्र के लिए 11,000 जप। एकादश सहस्र यानी 11,000। शुक्र का जप 11,000। शुक्र कमजोर होता है तो बच्चे चारपाई पर बाथरूम कर लेते हैं, शुक्र कमजोर होता है तो। सुनिए, शुक्र जब कमजोर होता है तो मेडिकल में पुरुष के चेकअप में जब संतान नहीं होती है तब उसके रिजल्ट में आता है कि यह व्यक्ति संतान को जन्म देने में असमर्थ है। और ऐसे ही नारी के लिए तो जहां पर कहीं ऐसी कोई दिक्कत है स्त्री पुरुष को, संतान अभाव, तो उसके लिए शुक्र का जप बड़ा प्रभावशाली है। और इसका जो जप है वो 11,000 है। जिनको बच्चे भी बाथरूम में चारपाई पर बाथरूम कर लेते हैं, और कोई ऐसी बीमारी है, गोपनीय बीमारियां हैं, चाहे वो स्त्री की हों चाहे वो पुरुष की हों, तो ये जप 11,000 का जो जप है, 11,000 की संख्या में जो जप है, मैं मंत्र बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा। शुक्र का दूसरा नाम है भृगवे। भृगुपुत्र है ना, भृगवे। इसमें आप शुक्र की जगह भृगवे नमः लिख लें। शुक्राय नमः लिख लोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको आप लिखें ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा भृगवे नमः। इस शुक्र का मंत्र। और मैं कहूँगा अपने जीवन काल में स्त्री पुरुष को दोनों को एक बार यह 11,000 मंत्र, शुक्र का मंत्र जपना ही चाहिए। इसके जपने से इंद्रिय संयमित होती हैं, इसके जपने से धातुओं का पतन नहीं होता, इसके जपने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाते हैं शर्म के मारे। तो ये शुक्र का मंत्र है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह भृगवे नमः। ये है शुक्र शैव एकादशैव तु। शुक्र के लिए 11,000 जप हो, फायदा मिल जाए, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब इनके बाद में हैं शनि महाराज।
जिनके लिए वर्णन किया कि त्रयोविंशति मंदी छ, त्रयोविंशत यानी 23,000। शनि बाबा के लिए 23,000। ये यदि प्रसन्न है तो आदमी निरोगी रहता है, रोग नहीं छूता उसे। ये प्रसन्न है तो व्यापार भी बढ़ जाता है। कोई तेल, बहती हुई चीज़ों का, कोयले का, पत्थर का, और भी कोई ऐसी धातुआं हैं, काली वाली धातुआं हैं, तो इनकी कृपा से लोग बड़े माला माल हो जाते हैं। शनि महाराज, और बड़ा सीधा, ऐसी बात नहीं है। वर्णन है जो कुकर्मी हैं उनको शनि परेशान करता है, उन्हें तो घसीटता है। रावण जैसे लोगों को बड़ा परेशान करता है, इसी ने तो लंका जला दी। लंका कैसे जली? ये पड़े थे श्रीमान तय खाने में, हनुमान जी लाए नीचे से घिस के, घसीट के बंधन काटा और कहा शनिदेव खोल अपनी आंख। शनि ने आंख खोली और जहां तक आंख की ज्योत, लंका जल के राख। शनिदेव पीपल परिक्रमा से प्रसन्न हो जाते। शनि देवता पीपल की परिक्रमा, पीपल को पूजन, उन्हें जल दे दें, यह प्रसन्न हो जाते हैं। ये छाया पात्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। छाया दान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। शनिवार के दिन आप कांसे के किसी पात्र में सरसों का तेल लीजिए, बिना मिलावट वाला, और उसमें अपनी छाया देखिए, अपना मुंह देखिए, और उसको कहीं किसी पेड़ की जड़ में, पीपल में मत डालना हमसे, और कहीं किसी पेड़ की जल में, ऐसी जगह पर डालना जहां किसी का पाम ना पड़े। इसको कहते हैं छाया पात्र दान। इससे रोग समाप्त हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी जहां दवाई सूट नहीं करती, व्यापार फैल हो रहा है, ये शनि महाराज बड़े खुश हो जाते हैं इससे। छाया पात्र दान इनका मंत्र है, इनका जप है 23,000, और इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये इनका जप है, खुश हो जाए। हनुमान जी की आराधना करने से भी ये श्रीमान प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में है राहु, चांडाल योग बना देता है, बहुत खतरनाक है। दूसरे भाव में आ जाए, पैसा खूब आवे, टेकने नहीं देगा। राहु धन भाव में संपत्ति का नाश कर देता है। राहु इसके जप में 18,000 यानी 180 माला, 18,000 का जप। रविवार के दिन एक सूखे नारियल में घी भरिए, शर्करा बुरा भरिए, जो टुकड़ा काटा है सूखे नारियल का गटका, वो उससे बंद कीजिए, और पीपल की जड़ों में दोपहर में 11:48 से 12:12 के बीच में रख दीजिए। 9 ग्रहों के टाइम बताया है कि कौन से टाइम में कौन से ग्रह की पूजा करें जिसमें ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो राहु का टाइम है 11:48 से 12:12, 24 मिनट के बीच में। यदि किसी ने बोल दिया है कि आपका राहु दिक्कत दे रहा है, तो उस समय आप कर सकते हैं। 9 रविवार को, 9 रविवार तक पीपल देव की जड़ों में रख दीजिए, शांत हो जाएगा राहु, ये दिक्कत नहीं देगा। और अगला ग्रह है केतु, सप्त सहस्राणि जप संख्या प्रकीर्तिता। केतु, इसके लिए 7,000 का जप। ये प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को लंबी उम्र दे देता है। केतु 7,000। किसी ने बोल दिया है कि जन्मपत्री में आयु थोड़ी कम है, दिक्कत है, 7,000 ही तो जप है केतु का जप। जिसको ग्रह योग बन गया है, काल सर्प बन गया है,
उनको भी तो राहु केतु की पूजा होती है। एकता गोयल आपने लिखा है जितना भी जपे माला पर 108 से भाग कर दीजिए, नहीं 100 से भाग करना। इसमें 8 है वो मार्जिन के लिए छोड़ा जाता है, कहीं चूक गए, कहीं माला छूट गई तो उसका मार्जिन देखा जाता है ना उसको, तो उसमें 8 ऊपर इसलिए होता है। 108 बार आप नाम जपते हैं, 108 को 100 में ही माना जाता है। ऊपर के 8 तो भूला बिसरी छोड़ दिए जाते हैं, 100 में ही माना जाता है, उसकी गिनती 100 में होती है। तो 7:30 बज गया है। कल फिर मैं आपसे बड़ी मलूक चर्चा करता हूँ, अच्छी अच्छी चर्चा करता हूँ। बड़ा अद्भुत ग्रंथ, एक बार दर्शन तो कर लो ग्रंथ का, वशिष्ठ संहिता 75 पुलाध्याय विराजते स्कंध अज्ञा ज्ञानोपशमन मित्रेशाम बुद्धिर्वर्धनम नित्यम। जो वशिष्ठ संहिता के 40 अध्याय सुनेंगे उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी, बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, ध्यानी बन जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा है। ये 40 अध्याय जो सुन लेंगे, इसमें तो लिखा है मूर्खों के अज्ञान का समन कर देगी ये कथा, मूर्खों को भी विद्वान बना देगी, नित्य ही बुद्धि का वर्धन करने वाली कथा है जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता।